तो मध्य प्रदेश में वायरस की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगते ही कोरोना कर्फ्यू के नियमों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। जी हां, राज्य में शहर शहर अब अनलॉक होने शुरू हो गए हैं। जगह जगह से सामान्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जनजीवन अब जल्द ही पटरी पर लौट आएगा। हालांकि अनलॉक के इस प्रक्रिया के बीच लोगों को डर भी सता रहा है। डर इस बात को लेकर है कि अनलॉक के बाद काबू में आया कोरोना कहीं फिर बेकाबू तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। सवाल यह भी है कि वायरस का अगर तीसरा विस्फोट हुआ तो इसके लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। मौतों की संख्या भी घटकर 50 के नीचे चली गई है। सीधे शब्दों में कहें तो कोरोना अब काबू में है। लिहाजा एमपी को अनलॉक करने की शुरुआत कर दी गई है। 1 जून से अच्छी खासी छूट के साथ शहर शहर बाजार दफ्तर खुल गए हैं। जिन सड़कों पर लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ था वहां अब चहल पहल नजर आ रही है। तकरीबन 1.5 महीने से डाउन दुकानों के शटर फिर उठते ही लोग खरीदारी में जुट गए हैं। इतना जरूरी काम होगा अभी सिर्फ उतना ही निकलेंगे, सिर्फ ओनली काम को लेकर। बाकी राहत तो ऐसा है कि 2 महीने से थी। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब खरीदारी के लिए हम निकले थे और इस हिसाब से मतलब क्योंकि अब घर में रह करके भी परेशान हो गए थे क्योंकि कहीं इधर उधर जा नहीं सकते। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर समेत मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो उम्मीदों से भरी हुई हैं। उम्मीद इस बात को लेकर है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म होगा और जनजीवन पटरी पर लौटेगा। हालांकि ये बात भी सच है कि महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से हर किसी को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली है। भाई घर बैठने से अच्छा तो बहुत अच्छा है कि चलो दुकान खुली तो कुछ न कुछ जो बंदे ग्राहक हैं, पुराने ग्राहक हैं, आवक जावक लगी है तो थोड़ी ठीक है। बंद से तो अच्छा है। अब थोड़ा राहत है। अब जैसे पहले वाली स्थिति नहीं है। थोड़ा सामान किराने का ये सब मिल रहा है। सरकार का कदम उठाया है, ठीक उठाया है। इतना भी खोला है मार्केट, ठीक है। थोड़ा ऐसा लगा है कि ऑक्सीजन चढ़ी है। बाकी व्यापारियों की स्थिति तो बहुत गंभीर हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये खुल रहा है। गाड़ी थोड़ी पटरी आने में भी 15-20 दिन लगेंगे और हमको भी पूरा सुरक्षा के साथ काम करना चाहिए। लोगों से आ रहे हैं तो पहले तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद अब वो तय करने के बाद हम उनको सामान दे रहे हैं। एमपी के अनलॉक मोड में आते ही घर में कैद जिंदगी को बाहर निकलने की आजादी मिल गई है। लेकिन इस बीच किसी को ये नहीं भूलना है कि कोरोना अब भी है। ऐसे में इससे बचने के लिए सभी को नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। वैसे कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाजारों का निरीक्षण हो रहा है। वहीं सबके बीच सरकार को चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर में वेंटिलेटर पर गए स्वास्थ्य सिस्टम को वो इतना मजबूत कर ले ताकि वायरस का तीसरा विस्फोट अगर होता है तो कहीं हड़कंप न मचे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने पर अनलॉक की अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो सही या गलत, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी हैं। मूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपका है भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी, पक्ष विपक्ष की बात करें, एक बार फिर आपसे यही सवाल है, अनलॉक और लॉक कहीं पे मतलब जिस तरह से इस अनलॉक को, जी मूलचंदानी जी हम आपके पास आ रहे हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई, मुझे नहीं लिखा इंदौर भोपाल छोड़ के कि प्रमुख सड़कें बंद कर दी, जहां चौड़ी, ये डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और गली मोहल्लों से लोगों को निकलने को मजबूर कर रहे हैं। एक बात ये आपने बहुत सही सवाल दिया। दूसरा, ये चीजें खुलेंगी, आपने भी नहीं, अभी भी आप चूंकि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों को जानकारी हो चुकी है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन से नहीं खुलेंगी। ये कहीं भी कोई भी किसी भी अखबार में इस तरह से पूरा नहीं दिया गया कि कौन सी खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी। लोगों ने सोचा बाजार खुल गए हैं, इसमें कौन सी ज्वेलरी है, अंडर गारमेंट्स के हैं, कपड़ों के हैं दुकान। आज मैंने खुद ऐसे नजारे देखे कि वहां ऐसे छापा मार रहे हैं पुलिस वाले, जिनको जानकारी, बोले साहब हमें जानकारी नहीं है कि तो कपड़े की दुकान नहीं खुलेगी, जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी हो। और उस तरह से मैंने अपने नजारा अपने आंखों से देखा है कि 500 बोले साहब ने 1000
5,000 बिल्कुल जैसे होता है ना कि तुम बहुत बड़े जुर्माने 5,000 का अगर उनकी दुकान 3 महीने से बंद है और 5,000 का आप रसीद काट रहे हैं, उनको समझा दो। ये स्थिति जो है मैंने अपने आप खुद उसका मूल चंद्रानी सूत्र लेंगे, लेकिन इस तरह से आपने भी देखा होगा आशीष जी कि कहीं भी आपने देखा है क्या कि कौन सी खुलेगी? एक सरकारी आदेश निकला जो हम लोगों के पास है, लेकिन किसी भी जगह पे कोई इश्तेहार दे करके इसको नहीं बताया गया कौन सी खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि आज दिन भर बाजार में और व्यापारियों में कंफ्यूजन की स्थिति थी और ये सभी जगह पे स्थिति रही होगी। भोपाल में कई लोग जो है प्रशासन की ज्यादती ही कह सकते हैं उसके शिकार हुए हैं, बदतमीजी के शिकार हुए हैं और उन्होंने जुर्माना या दूसरी कार्रवाइयों का सामना किया है। तो ये सारी जो गलतफहमियां हैं, ये गलतफहमी को दूर करने का काम प्रशासन का था। कल दिन में इस तरह के फैसले होते हैं और उसके बाद ये अपेक्षा की जाए कि वो सबको पता चल जाए, क्योंकि मोटे तौर पर जो आदेश है उसका ये एक अर्थ निकलता है कि बाजार खोल दिए गए हैं, उसकी टाइमिंग है, स्पेसिफिक कुछ ऐसा समझ में नहीं आती चीजें। तो ये चीज समझाने का काम प्रशासन का है और उसको बहुत नरमी से समझाना चाहिए। देखिए 2 महीने से लोग जो छोटे, हम तो उस पर फोकस कर सकते हैं कि छोटे व्यापारी हैं और छोटे मध्यम व्यापारी हैं, किस तरह से अपना उन्होंने सब एडजस्टमेंट किया होगा और उसके बाद यदि वो वहां पर आते हैं तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो प्रशासन के साथ साथ सरकार के माथे पे आता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था कि वो जब वो अनलॉक कर रही है तो ये चीजें 4-5 दिन पहले से सब चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। 4-5 दिन तक बॉल इधर से उधर डाली जाती रही कि पहले वो मंत्री समूह तय करेगा, फिर सरकार तय करेगी, फिर वो उसकी सिफारिशें आएंगी, अनुशंसा होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये सारे उलझने जो 4-5 दिन चलती रही। जबकि खास बात यह है कि सरकार 1 जून से अनलॉक करने का फैसला इन सारी कवायदों के पहले कर चुकी थी। मुख्यमंत्री खुद बीसी में 7-8 दिन पहले बोल चुके थे कि सारे कलेक्टर 31 मई तक अपने जिलों को संक्रमण मुक्त घोषित करें। तो ये तो पहले गाइडलाइन ही सरकार की मंशा पहले ही अफसरों तक पहुंच चुकी थी कि हमको 1 जून को ये करना है, तो सरकार को उस तरह से करना था। और बड़े कमाल की बात है कि कोरोना भी बहुत आज्ञाकारी रहा कि 31 मई आते आते सारे आंकड़े सब ठीक हो गए और सारी चीजें सही हो गई और सारी जो जैसा सरकार चाहती थी वैसा ही कदम ताल कोरोना भी करता रहा। तो ये सारी चीजें बड़ा संयोग है और अगर ये संयोग है और सब कुछ सही है तो बहुत उम्मीद की बात है। और अगर इसमें कहीं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है या कहीं कुछ चीजें हैं तो ये पब्लिक के लिए बहुत खतरे की बात है। बाजार तो खुले लोग आज नहीं तो कल धीरे धीरे बाजार में लोग आएंगे, उमड़ेंगे, तो उस वक्त संक्रमण को रोकने का क्या इंतजाम होगा, सरकार क्या मैकेनिज्म अपनाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बार बार आ रहा है और तीसरी लहर का खतरा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि वैक्सीनेशन की कोई स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश, भोपाल जैसे शहर में वैक्सीनेशन नाम मात्र का हो रहा है। मध्य प्रदेश में 11% लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन हो पाया है और उसमें भी डबल डोज कितनों को हुआ, यह आंकड़ा सामने आना काफी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस आपाधापी में अनलॉक होगा तो ये आगे पीछे कहीं ना कहीं इसका नुकसान फिर हो सकता है। लेकिन लोग भूखों मरने की नौबत भी आ गए हैं। मूलचंदानी जी आपको ही सारे उत्तर देने हैं, लेकिन अनलॉक राइट और रॉन्ग, इस पे विपक्ष क्या कहता है? विवेक जी आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है? सही फैसला है? ने जो एक बात कही, आज्ञाकारी कोरोना, मध्य प्रदेश में कोरोना इतना आज्ञाकारी है कि पिछले चरण में जब तक शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी तब तक ये कोरोना इतना घातक नहीं था, ये सिर्फ सर्दी खांसी और जुकाम था। सरकार गिराते टाइम कोरोना सर्दी खांसी थी, सरकार बनते ही कोरोना अपने विकराल रूप में आ जाता है। देखिए, आम जनजीवन जिस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया उसको पटरी पे लाने के लिए लॉकडाउन को खत्म करना अति आवश्यक था। क्योंकि हमें ध्यान देना होगा, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दैनिक वेतनभोगी, जो रोज कमा के खाने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो वो वर्ग पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। सरकार द्वारा उनको राहत पहुंचाने का किसी भी तरीके से काम नहीं किया जा रहा था। जो गरीब मजदूरों का वर्ग है, उनके जिनके पास में राशन कार्ड है, उनको राशन तक उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो वो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जीने मरने वाली स्थिति यहाँ पे बन गई थी, जिसके लिए लॉकडाउन खोलना अति आवश्यक था। परंतु लॉकडाउन खोलने से पहले सरकार ने किसी भी तरीके से व्यापारी संगठनों से किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की। चर्चा की जाती तो मैं समझता हूं आज दूध की दुकान ज्यादा जरूरी होती, ना कि शराब की दुकान। शराब की दुकान सुबह 8:30 से लेकर रात 11:30 बजे तक खुलेगी, पर अगर आपको दूध लेना है तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के हालात ये है कि दूध के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी, पर शराब आपको आधी रात तक भी उपलब्ध है।
यहाँ पे किसी भी तरीके का उनने कोई समन्वय व्यापारियों के साथ में, आम जनता के साथ में, किसी भी तरीके का सुझाव लेना मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। आज आप देख रहे हैं सुबह से मार्केटों में जिस तरीके से भीड़ टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण वापस अपने विकराल रूप में आ जाए, इसके लिए सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। मंत्री महोदय बड़े से मार्केट में बंद दुकानों के सामने जाके गोला बनाने का काम कर रहे हैं, उससे अच्छा मैं समझता हूं आम नागरिक को जागरूक करने का प्रयास करते तो ज्यादा बेहतर था। लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत सारी महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आम गृहिणियों को परेशानी है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे पास में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार थे, अब उन बेरोजगारों में लाखों की संख्या में वो युवक भी आ गए जो अन्य राज्यों में जाके अपना काम रोजगार तलाश रहे थे, आज वो भी अपने घर वापस आके बैठ चुके हैं। उनके सामने किसी भी तरीके का भविष्य नहीं है, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं लॉकडाउन खुला अच्छी बात है, परंतु अगर पूरी तैयारी के साथ में खोला जाता तो इसका विवेक जी तैयारी किस तरह की चर्चा की जा सकती थी, जनता के साथ में चर्चा की जा सकती थी। अभी बहुत सारी चीजें बंद है। आज व्यापारी ने जब सुबह अपनी दुकान का शटर खोला तो नगर निगम का अमला आके उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना करता है। पहले वो 5 हजार रुपए का जुर्माना भरेंगे, वो जुर्माना भर के वापस जब वो दुकान आएंगे तो उनके बहुत 2 महीने पुराना बिजली का बिल थमा दिया जाएगा, जिसमें इकट्ठा उनको 2 महीने का बिजली का बिल जमा करना होगा। वो बिजली का बिल कर्जा लेके भरेंगे तो दुकान का मालिक उनके सामने खड़ा होगा कि उसको भी 2 महीने का किराया देना है। तो ये लॉकडाउन खोलने राहत देने के लिए खोला है कि आपने सजा देने के लिए खोला है? मूलचंदानी जी, लॉकडाउन राहत देने के लिए खोला है, सजा देने के लिए? मैंने खुद नजारा आज देखा है, आपने भी, अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सी खुलेंगी नहीं। वो सब्जी किराना ये सबको मालूम है, लेकिन और कौन सी खुलेंगी ये अभी किसी को, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। पहुंचने के साथ ही ऐसा अमला टूटता है पुलिस का, नगर निगम का नहीं, पुलिस का, और उस तरह से वो व्यवहार करते हैं कि अच्छा तुमने ज्यादा बात कर दी, अब तुम्हें 5,000 लगेगा, सील कर दो। जो आदमी पहले से 2 महीने से परेशान है, उसका धंधा बंद है, भूख मरने की नौबत है, वो 5,000 किस तरह से देगा? इस तरह की स्थितियां हुई हैं। और सबसे पहले, जैसा कि आशीष जी ने भी कहा, कि आपको 5 दिन पहले से ही कह देना था, 4 दिन पहले से, कि हम 1 तारीख से हम लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन से नहीं। आज अचानक ऐसी आपाधापी हुई, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ज्वेलरी वाले, वो छोटे मोटे, उनको नहीं मालूम था कि बंद है, खुलना है, सबने खोला, हमने भी खोल दिया। ये तैयारी की बात है। मूलचंदानी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि 5 दिन पहले ही सब तैयारी कर लेना थी। तो सबसे पहले कोरोना महामारी और इसके जो भी इफेक्ट और बेड इफेक्ट आए, उसकी कल्पना न मैंने करी थी, न आपने करी थी, न हमारे विपक्ष में बैठे हुए विवेक जी की पार्टी ने करी थी। दूसरा, ये वक्त राजनीति का नहीं, इसलिए आशीष जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था 31 तारीख तक कोरोना में हम काबू कर लेंगे, इसलिए उन्होंने सवाल किया। बिल्कुल निश्चित रूप से काबू कर लेंगे, और काबू करने के जितने भरसक प्रयास किए जा सकते थे वो सब करें, और हमने काबू भी किया है। काबू किया है तो 3 दिन पहले आपको मालूम था ना, प्रशासन शासन में सबको मालूम था 3 दिन पहले कि हम 1 तारीख से लॉकडाउन खत्म करने जा रहे हैं। तो आपको क्या क्या नियम बरतने हैं, क्या क्या कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसकी भी तो बात करते। देखिए, मैं पूरा बोल पाऊंगा तो मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलके आपके दर्शकों को भी संतुष्ट कर पाएंगे, दोनों पक्ष जवाब दे पाएंगे। चलिए, आप दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने सब जनों को बहुत विस्तार से सुना, चुपचाप सुना, मुझे भी मौका पूरा मिलना चाहिए, जिससे आपके प्रतिष्ठित चैनल से दर्शक पूरी बात को, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी जान पाए। चलिए, मैंने कल भोपाल का आदेश भी ठीक से पढ़ा है और कल इंदौर का आदेश भी ठीक से पढ़ा है। सारी चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि क्या प्रतिबंधित रहेगी और क्या नहीं रहेगी। जहां तक सख्ती का सवाल है, हम लोगों को ये अब जन जागरण के माध्यम से हम लोगों को सुजाग होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हमने इस पे काबू किया है। अब अगर कुछ लोग केवल अपने चंदानी साहब, हालांकि आपने कहा मुझे बीच में नहीं टोकना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इस बात की है, आप माननीय प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, आपने कहा आपने वो आदेश पढ़ा और स्पष्ट है। वो आदेश कहाँ छपा है? कहीं इश्तहार के रूप में छपा है? आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर छपता है तो लोग बागों के सामने यह प्रश्न जाता है कि यही हमारा जो कांग्रेस विपक्ष है यही बोलता है कि अब मुख्यमंत्री जी इसके विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, कलेक्टर की आपके मीडिया के माध्यम से, सारी न्यूज चैनल के माध्यम से आदेश की प्रतियां कल जारी हुई है। उसमें स्पष्ट रूप से जन जन तक ये गया है कि क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा। परंतु अगर कुछ ऐसा वर्ग जानबूझ के ये बोले कि मुझे पता नहीं था, तो मैं इसको गलत मानता हूं।
एक बात। दूसरी बात, जो कोरोना का कहर हमने देखा है, हमने, आपने, हमारे विपक्षी साथी ने या पत्रकार बंधु या मीडिया जगत के लोग सभी ने अपने रिश्तेदारों को, कहीं ना कहीं अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को इस कोरोना की दूसरी लहर में खोया है। ये भयावह दृश्य जो हमने देखा है वो हमारे आंखों के सामने से अभी हटा नहीं है। तो हमको सावधानी रखनी है, निश्चित रूप से रखनी है। हम उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग रूलिंग पार्टी के साथ होना निश्चित रूप से सही है। जहां तक मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि वो किसी से पूछते नहीं है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्राइसिस कमेटी की जब बैठक होती है प्रत्येक शहर में, उसमें कांग्रेस के विधायक अगर हैं, वहां के जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। वो पूरा अपना बनाकर अपनी प्रदेश की क्राइसिस कमेटी को भेजते हैं और पूरे नियम और कायदे और कानून बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण के बाद लागू होते हैं। जहां तक शक्ति का सवाल है, निश्चित रूप से अगर कोई अधिकारी दादागिरी, पहलवानी या नाजायज शक्ति करता है तो उसके लिए आप निश्चित रहिए, उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। परंतु इसका दूसरा पक्ष हमको देखना पड़ेगा कि वो शक्ति क्यों हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने बड़ी मुश्किल से, हम जब नदी के किनारे पे आए हैं तो ऐसा ना हो कि हम वापस रिवर्ट हो जाएं। इसके लिए शक्ति बहुत आवश्यक है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाना चाहिए। जो भी अधिकारी करेगा, अगर गलत करता है तो वो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। परंतु अगर वो शक्ति कर रहा है और अगर जनता शक्ति में नहीं मान रही है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 मार्केट में, सब्जी मंडी में इतनी भीड़ घूम रही, सब्जी और फल मंडी में, कि वहाँ पे कोरोना का फैलाव का आशंका होने लगी। तो हमें वो बंद करना थी, वो निश्चित रूप से हमने बंद करी। परंतु बंद करने के बाद हमने 6 सेंटर दूसरे खोले, जहां पर लाइन वाइज गोले बनाकर आप अपना सामान जी के लिए मैं स्पष्ट इनको बताना चाहूंगा कि जो दूध का है, सुबह का जो दूध का वितरण का कार्यक्रम मिलता है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। ग्रामीण अंचलों से दूध आता है, उसके लिए सुबह की छूट दी गई है। शाम को 5 से 8 की छूट दी गई है। सब्जी को सुबह 6 से 12 की छूट दी गई है। खेल की व्यापारियों को सुबह 6 से 12 की छूट दी गई है। और जहाँ तक होलसेल मार्केट का सवाल है, और शराब की दुकानों को, शराब की दुकानों को कितनी छूट दी गई? खोलने के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कोरोना बढ़ता है तो हम उसको विरोध करेंगे, अगर नहीं बढ़ता है तो हम उसको और खोलने की ओर। मूलचंदानी, मेरे सवाल को सुन लीजिए, शराब की दुकानों को कितनी छूट दी गई है? मूलचंदानी जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। शराब की दुकानों को कितनी छूट दी गई है? नहीं, शराब की दुकानों को शाम को 5 बजे तक छूट दी गई है। रात में 10 बजे तक, 11:30 और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, आप बोलो तो मैं चित्र भी आपको भेज देता हूँ कि शराब की दुकानों पर भी सख्ती से, वहाँ पर भी कोविड के सारे नियमों का पालन कराया जा रहा है। नहीं, वो ठीक है। हमने, आपने कहा दूध की दुकानों की छूट, किराना की छूट, हमने इसलिए पूछा। एग्रीमेंट के तहत जो ठेकेदार है वो लेता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो दुकानें खुलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस ही आरोप लगा रही है, इनकी सरकार थी तब तो ये आरोप नहीं लगते। चलिए मूलचंदानी जी, आपने कहा आप तो ध्यान से सुने, लेकिन इतना लंबा न सुने। देखिए मूलचंदानी जी, समय निश्चित है, समय निश्चित है। कोरोना से लड़ना ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, कोरोना से लड़ना है उद्देश्य होना चाहिए। अरे अब तो आपने कहा, बहुत ध्यान से सुना भाई, कितना लंबा बोलेंगे आप? मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ तो पूछे। कितने कांग्रेसी नेता सड़क पर दिखे, कितने लोगों ने जनता की सेवा करी? चलिए, आपने पूछ लिया ना। अरे आपने पूछ लिया, उत्तर लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भाई, उत्तर लेंगे कि नहीं लेंगे? एक नेता आपको सड़क पर दिखा। अरे आप लोगों की यही बड़ी दिक्कत है कि आप शुरू होते हैं तो चीज नहीं होती है। कार्य करना पड़ेगा। अरे तो आप सुनेंगे कि नहीं? अरे आप सुनेंगे कि नहीं भाई? आप लोगों की बड़ी दिक्कत है कि एक बार शुरू करते तो पूरा अपना हमें बोल रहे हैं। आपने बोला बड़े धैर्य सुने, अब आपका इतना लंबा थोड़ी धैर्य से सुनेंगे। आपसे मैंने सवाल किया कि शराब की दुकानें, आप खुद गलत बोल रहे हैं, 5 बजे तक, रात में 11:30 बजे तक खुली है। आपने बाकी चीजों, मैंने आपसे कहा, आपने शहर आपके शहर में होगी। अरे आप पूरे प्रदेश के प्रवक्ता हैं साहब। हर शहर का, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, परंतु हर शहर की वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से उसका टाइम तय किया गया। चलिए मूलचंदानी जी, आपने कहा कि सबको
टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सबको भेजा गया। आप बोलेंगे कि शिवराज सरकार प्रचार प्रसार करती, अरे एक इश्तहार की कौन सी खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी, उसमें शिवराज जी की या किसी मंत्री की फोटो नहीं लगाते, सीधे इश्तहार दे देते, लोग पढ़ लेते, तो आरोप नहीं लगाते विवेक जी। फ्रंट पेज में सारे चार्ट छपे हुए न्यूज पे, कौन सी अखबार में नहीं छपा है? आप बताइए कौन से टीवी चैनल ने नहीं दिखाया? अच्छा ये बताइए कि पान सिगरेट बेचने वाला ठेले में वो अनपढ़ है, वो कैसे पढ़ लेगा? आपने कहीं पे टीवी के माध्यम से कहीं भी विज्ञापन पढ़ लेगा, विज्ञापन पढ़ लेगा, खबर नहीं पढ़ेगा। विज्ञापन खबर वो पूरा उसको पेज पढ़ना पड़ेगा। विज्ञापन आपको 6x6 के विज्ञापन में सब कुछ आ जाता है, वो कोई भी पढ़ के उसको बता देगा। चलिए 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 विवेक जी क्या कहना चाह रहे हैं फिर? आदरणीय मूलचंदानी जी का आदेश है तो मैं अपनी बात रख लूं, कांग्रेस का पक्ष रख लूं। जी देखिए मूलचंदानी जी, पहली आपसे निवेदन है, आपको तो रखना ही चाहिए। मूलचंदानी जी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, ये वही आपने जो पक्ष कहा कि हम सबको मिलकर आज कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, यही जब आप विपक्ष में थे, हम सत्ता में थे, तब आपसे आग्रह कर रहे थे, हाथ जोड़ के हम आग्रह कर रहे थे, चाहे वो हमारे प्रदेश के नेता हो चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो। हम आपके साथ थे, निश्चित रूप से जो आपके सही चीजें थी उसमें हमने समर्थन कराया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अरे चलिए उनका उत्तर तो आने दीजिए। आदरणीय मूलचंदानी जी, उम्र में आप मुझसे बड़े होंगे, पर मैं आपसे तेज चीख के बात अपनी रख सकता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में भी ना बोले, मेरी बात खत्म हो जाए, फिर आप भी अपना पक्ष रखिएगा। आदरणीय मूलचंदानी जी, जब पिछले दौर में कोरोना की शुरुआत में मार्च महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि मात्र सर्दी खांसी जुकाम है, इस सर्दी खांसी जुकाम में आप देख रहे हैं आज हर एक तीसरे परिवार को कोरोना ने अपने शिकंजे में ले लिया, हर 5वें परिवार में एक व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों ने खो दिया। आज इसके लिए हम ये नहीं कहते कि आपकी सरकार जिम्मेदार है, ठीक है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, आज आपकी सरकार सत्ता में है, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि कोरोना लॉकडाउन जब खत्म होगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? आप कहते हैं हमने सोशल मीडिया के माध्यम से चला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सोशल मीडिया वाला मोबाइल नहीं रखते, उन बुजुर्गों के लिए आपके क्या प्लान थे जो सोशल मीडिया का मोबाइल नहीं रखते और अनपढ़ हैं, अपने घरों में कैद है, उनके लिए आपने क्या ये पहले तय किया था कि कौन सी दुकानें खोलेंगे कौन सी दुकानें नहीं खोलेंगे? आपने दूध की दुकानों के लिए बता दीजिए कि बहुत 60% ऐसे घर हैं जिन्होंने अखबार बंद कर दिया अपने घर में बुलाना कोरोना के डर से। देखिए सबसे बड़ी बात, आप जब पूरे पेपर में बड़ा सा विज्ञापन देके मास्क पहनने की अपील कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस चीज पे मिटा सकते हैं। आज आप निकल के देखिए किसी भी बड़े शहर में हर चौराहे पे मोदी जी और शिवराज जी का होर्डिंग लगा हुआ है बड़े बड़े साइजों में, जिसमें मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। क्या मास्क पहनने से कोरोना खत्म हो जाएगा? आपकी वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है? वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? वैक्सीनेशन की कमी क्यों नहीं पूरी की जा रही है? इन सारी चीजों को लेकर यहां पे हमें चर्चा करनी चाहिए। चर्चा ये नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। आपकी सत्ता है, आप सरकार में बैठे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा क्राइसिस समिति में नेताओं को रखा गया, किसने कहा था नेताओं को रखा जाए? आपने विपक्ष के नेताओं को इसलिए रखा ताकि आप अपने नेताओं की जो एक बहुत बड़ी फौज है उसमें राजनीति करने के लिए आपने कहा विपक्ष। विवेक जी, मैं आपको यहाँ रोकेंगे। मैंने यही क्राइसिस कमेटी की बैठक में सिर्फ रामेश्वर शर्मा पहुंचे, आपके न आरिफ वकील पहुंचे, न आरिफ मसूद पहुंचे, कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। आपकी समितियां भोपाल में, आप बात कर रहे हैं आदेश के बारे में पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं भोपाल में तो दो समितियां चल रही है, विधायकों की समिति अलग चल रही है, सांसद महोदय की समिति अलग चल रही है। क्राइसिस समिति की बैठक में व्यापारियों को क्यों नहीं लिया जाता? आम वर्गों को क्यों नहीं लिया जाता? उनके सुझाव क्यों नहीं मांगे जाते? यहाँ पे जनता त्राहिमाम करिए। मूलचंदानी जी, जिस वेंटिलेटर का रेट कोरोना से पहले 10,000 रुपए प्रतिदिन था, आपकी सरकार ने 15,000 रुपए प्रतिदिन क्यों कर दिया? जिस जनरल वार्ड का बेड का किराया 1,000, 1,500, अधिकतम 2,000 रुपए था, आपने 5,000 रुपए क्यों तय कर दिया? आपने क्या किसी भी तरीके के लॉकडाउन खत्म होने के बाद आम जनता को राहत देने की कोई तैयारी की थी? आपने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई तैयारी की थी? आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो परेशान हो चुका है, आपने उनकी राहत के लिए कोई तैयारी की थी? आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। 15-15 लोग मिलकर 1.5 किलो अनाज के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो आप कौन सा धर्मार्थ कर रहे हैं? ये भी जनता देख रही है। हम सब ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, विजयवर्गीय महोदय 1.5 किलो चावल देने के लिए 15 लोगों की भीड़ लगती है। वो राजनीति नहीं है, वो धर्मार्थ है, वो आप समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति करते हैं। और मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, संस्कारों वाली पार्टी को शराब कब से पसंद आने लगी? दूध की दुकान 3 घंटे के लिए और शराब की दुकान 13 घंटे 12 घंटे के लिए। ये भी आपको यहाँ पे कौन से 3 घंटे के लिए खुल रही है? मुझे लगता है विवेक जी स्वराज चैनल के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
मूलचंदानी जी 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक 8:30 बजे से 11:30 बजे तक शराब बेचने की क्या मजबूरी है बताइए? वहाँ पे क्या रेट है? मूलचंदानी जी 8:30 से 11:30 शराब क्यों बेच रहे हैं? संस्कार कहाँ है आपके? संस्कारों की पार्टी को शराब की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये लॉकडाउन कहीं शराब व्यापारियों के दबाव में तो नहीं खोल दिया? मूलचंदानी जी बताइए, मूलचंदानी जी बताइए, शराब क्यों बेच रहे हैं? ये लॉकडाउन आपने शराब बेचने के लिए खोला है क्या? अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। हमें मालूम है हमारे संस्कार क्या है। अरे जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। नकली रेमडेसिविर बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो वो जनता के बारे में सोचिएगा। परंतु आपके साथ दुर्भाग्य है कि आपके पेट में बड़ा दर्द होता है, आपके पेट में इस चीज को लेकर दर्द होता है कि गरीबों का अनाज क्यों मिल रहा है। अरे मिल कहाँ रहा है गरीबों का अनाज? मिल कहाँ रहा है? आप बताइए, आप बताइए कहाँ मिल रहा है? गरीबों का क्यों इलाज होता है? आपको तो ये भी पेट में दर्द होता है कि इतनी जल्दी सब कुछ क्यों खोल दिया, हमसे बिना पूछे क्यों खोल दिया। कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं वहाँ जाकर देख लीजिए। और आपकी कांग्रेस पार्टी कोरोना घुस रहा है, मूलचंदानी जी करवा देते। चलिए बहस समाप्त करते हैं, लेकिन सबसे पहले रेमडेसिविर नकली बनने की शुरुआत गुजरात से हुई है और यहाँ मध्य प्रदेश में जिन पे रासुका लगी वो गुजरात से ही चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अरे तो सरकार आपकी ना, ये कानून ने पकड़ा है, सरकार आपकी होगी, कानून अपना काम कर रहा है, उनने पकड़ा है। चलिए उनकी भी सारी कानून को आपको ज्ञान की आवश्यकता। व्यापम भी उनने ही पकड़ा था, व्यापम भी उनने ही पकड़ा था। चलिए साहब समय हमारा समाप्त हो गया। आशीष जी, मूलचंदानी जी आशीष अब सुन लीजिए, एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी सुन लीजिए। आशीष जी निश्चित तौर पर मूलचंदानी जी अपनी पक्ष बहुत अच्छे से रखा, विपक्ष ने अपने पक्ष बहुत अच्छे से रखा, लेकिन आपने भी वो आदेश पढ़ा होगा, आपको भी समझने में बड़ा, आप 2 पेज 2.5 पेज का आदेश है, बड़ा आपको भी थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। अरे सीधे सीधे ये लिखना था कि ये नहीं खुलेंगी, ये खुलेंगी। आपने आदेश पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मूलचंदानी जी ने भी पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, इंदौर का अलग आदेश होगा, आपने भी देखा होगा। और ऐसी स्थिति में सरकार को खुद ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई जिन्होंने गलती से खोल दी, अगर वो अपने आप गलती स्वीकार कर रहे हैं तो उनपे आज 5-5 हजार, 4-4 हजार, 3-3 हजार, जिनका महीने भर का बिजनेस 5,000-4 हजार होता है, उनके यहाँ 3-3, 4-4 हजार फाइन हो रहे हैं। ये अनलॉक है। ये अनलॉक गलत। और मैं एक बात मुझे याद आया कि शिवराज जी चौहान ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि हमको सोशल वॉलंटियर बनाएंगे, वो कितने बने आज तक नहीं समझ आया। ऐसे समय अगर सरकार उसी बात पर कायम रहती तो वो अभी काम आते, कब बाजार खोलना है, कब बंद करना है, कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराना। तो ये चीजें जो है सरकार बहुत सारी बातें कई बार करती है, कई सरकारें भी करती होंगी, यहाँ भी की जाती हैं, और उस पर उसको परस्यू नहीं करती हैं। अगर सोशल वॉलंटियर हों, कुछ इस तरह समाज के लोगों को बुलाया जाए, उनकी कमेटियां बनाई जाए, उनको कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कराने की जिम्मेदारी दी जाए, बाजारों में लोगों को समझाने की, व्यापारियों को समझाने की जिम्मेदारी। आज अगर ये सारी चीजें होती तो व्यापारियों की फजीहत नहीं होती और उनको भी जो ये 2 महीने की बेरोजगारी का जो जख्म है वो और गहरा नहीं होता। तो सरकार को ये चीजें, इस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अगर रूलिंग स्टेट है तो उसके लिए कांग्रेस आंखों का कांटा है, और अगर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है तो बीजेपी के लोग उन्हें पसंद नहीं आते। यहाँ पे कोई समन्वय नहीं है, सिर्फ आरोप और अपनी बात ऊपर रखने की चीजें हैं। अगर इन सब चीजों को छोड़ करके एक सर्वदलीय, एक अधिकतम सहमति बनाने की कोशिश की जाती तो अनलॉक ज्यादा सुखद होता। और इसके बावजूद, इसके बाद मैं आगे भी मान के चल रहा हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी तीसरी लहर बचाने के जो इंतजाम है वो सामने आने चाहिए, या नहीं भी आए तो मुकम्मल होने चाहिए, ताकि कभी कोई ना ऐसी ना आए। लेकिन अगर आती है तो वो हाहाकार ना मचे जो 15 अप्रैल से 15 मई तक मध्य प्रदेश में मचा है, और तब सरकार नजर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा जरूरत है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा जुलाई के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में तीसरी लहर आने के जो संकेत दिए जा रहे हैं, तो उसके पहले वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, वही अंतिम इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंदानी साहब,
विवेक जी, आपका मूलचंदानी साहब एक बार आदेश जरूर पढ़िएगा। अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसमें कंफ्यूज हो रहा है। ये मेरा अनुरोध है आपसे। जो नहीं, निश्चित रूप से मैं आपने बोला है, मैं उसको वापस पढ़ूंगा और आगे के लिए उसका कितना सरलीकरण हो सकता है उसके लिए भी ध्यान देने। सुनिए, जो व्यक्ति, जो परिवार 10,000 12,000 रुपए छोटे छोटे कपड़े बेच के या कुछ और काम करके, पान मसाला बेच करके कमा रहा है, 8 लोगों का परिवार, उसके लिए 2,000 फाइन करना, 3,000 फाइन करना, पुलिस इंस्पेक्टर फाइन करे, उसकी मनमानी भी है, उसके लिए आप समझ सकते हैं, ये वही बता सकता है। निश्चित रूप से आपने ध्यान दिलाया है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और फिर ये भाजपा की अपेक्षा कि उसके पास वो कलेक्टर का ऑर्डर चला गया होगा सोशल मीडिया पे, ये भी ज्यादती है, उसके पास कैसे जाएगा? सीधी सी बात है। सरकारी आदेशों में सेक्स वर्कर वगैरह लिखने से भी बचे। चलिए, ये मुद्दा अलग खिंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंदानी त्रिपाठी जी आपका और आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे ये उन सभी लोगों के लिए राहत वाली बात है जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट गहराने पर परेशान हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आने की भी चेतावनी है और प्रदेश में फिलहाल 20,000 के करीब सक्रिय मामले हैं, उसके मद्देनजर शासन प्रशासन के सामने अनलॉक में लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, अनलॉक के दौरान अगर कहीं ज्यादा लापरवाही बरती गई तो फिर कोरोना का काल चक्र फिर कहर ढा सकता है। ऐसे में जरूरी है सभी सावधान रहें और नियमों का पालन जरूर करें। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।